गाइस, अगर आपने अनअकैडमी पे अभी तक फ्री क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग जाके कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेंगे डेली फ्री लाइव टेस्ट, प्लस में आपको मिलेंगे 100 से ज़्यादा फ्री स्पेशल क्लास डेली, एसएसबी प्रिपरेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी है वहाँ पे। आपको वहाँ पे डेली आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट भी, उसके बाद स्ट्रक्चर्स कोर्सेज भी। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे अपडेट कर दिए गए, आप लोग जाके फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ है, ऑफर ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन एनडीए के लिए। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एनडीए का तो उस पर आपको 2 महीने का फ्री है, यानी टोटल 8 महीने। अगर आप 2 साल का लेंगे तो वहाँ पे 4 महीने मिलेगा, है ना। ये ऑफर कब तक है? तो 10 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक है। आप लोग अगर एग्री है तो ले सकते हैं, ठीक है ना। एक और ऑफर है एनडीए के लिए, उधर देख सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 साल का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ये आपको 30 सितंबर तक रखा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर चाहते हैं लेना तो आप लोग ले सकते हैं। हम लोग का ये पता है कि आपको जो कैटेगरी है एनडीए अलग हो गया, नेवी, एयरफोर्स, एक्सवाई, कोस्ट गार्ड अलग हो गया, ये चीज़ ध्यान रखना। अलर्ट प्राइस हाइक भी होने वाले इंडिया कैटेगरी में, तो आप लोग फटाफट जाके इनरोल कर सकते हैं। गरुड़ बैच आ चुके हैं एयरफोर्स एक्सवाई के लिए, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे मिल रहे हैं आप सभी के स्क्रीन पर देख सकते हैं। 100 से ज़्यादा नहीं, 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम को भी क्लियर किया है। साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्य एनडीए 2 का भी बैच आ चुका है, चाहे इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट कर लीजिए कितने महीने के लेना है, उसके बाद पेमेंट पे जाइए, फटाफट रेफरल को डाल दीजिए JZT10, प्रोसेस टू पे करके अपना फाइनल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, आप लोगों के स्क्रीन को पर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीती थी? ऑप्शन ए में है मोनिका रादुलोविक ने, ऑप्शन बी में है पिया उत्तरजबैक ने, ऑप्शन सी में है अशियादना गुटियर्ज ने और ऑप्शन डी में है ओलिविया जॉर्डन ने। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? पिया उत्तरजबैक हो जाएगा राइट आंसर, जो 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब अपने नाम किया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए में है देववर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी में है रामगुप्त और ऑप्शन डी बृजेश्वर। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? विष्णुगुप्त हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन को पर यह है कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। जो चाणक्य ब्रह्म समाज है इसके संस्थापक कौन है, ये कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इन सभी सवालों के आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? राजा राम मोहन राय है, ठीक है। जो ब्रह्म समाज है इसके जो संस्थापक थे ये थे राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन को पर यह है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती है? ऑप्शन ए में है घाघर, ऑप्शन बी कृष्ण नदी, ऑप्शन सी में है दामोदर नदी और ऑप्शन डी सोन नदी। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? कृष्ण नदी हो जाएगा राइट आंसर। जो होती है ये क्या होती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। जो कृष्ण नदी है ये पश्चिमी घाट से निकलती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन को पर यह है कि सुभाष चंद्र बोस का पिता का नाम क्या था? यानी सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके पिता कौन थे? ऑप्शन ए में है सत्येंद्र नाथ बोस,
ऑप्शन बी जानकीनाथ बोस, ऑप्शन सी में है जगदीश चंद्र बोस और ऑप्शन डी एस.एन. बोस। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, जानकीनाथ बोस है। ठीक है, जो सुभाष चंद्र जी हैं इनके पिताजी का नाम क्या है, जानकीनाथ बोस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आ गई 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सवाल ये कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए में है यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग्रेट ब्रिटेन का था। जो प्रसिद्ध यात्री जहाज था टाइटैनिक जिसका नाम है, वो आपको ग्रेट ब्रिटेन का ही था। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन को ऊपर ये है कि मारियाना, सवाल क्या है कि मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी में हिंद महासागर और ऑप्शन डी दक्षिणी महासागर। तो देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, जो मारियाना ट्रेंच है वो किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को ऊपर ही कि पक्षी की ओर नहीं सॉरी पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए में है हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी में है अल्बाट्रोस और ऑप्शन डी में है बाज, जिसे हम इंग्लिश में ईगल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, हिमिंग बर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जो क्या है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र ये पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सवाल नंबर 9 नंबर से जो सवाल हमारे पास है और इन सभी से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको क्या करना होगा, बिल्कुल नोट करते चलना होगा। ठीक है, या फिर साथ साथ में आपको याद करने का मन हो तो साथ साथ में याद करते भी चलेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये कब मनाया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में मनाया गया है 20 अक्टूबर को। कब मनाया गया है, 20 अक्टूबर को मनाया गया है। 20 अक्टूबर नहीं सॉरी 2 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। 2 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये जो दिवस है ये मनाए जाने की घोषणा की थी, तो ये दिवस यूएनजीए के द्वारा 15 जून 2007 में की गई थी। कब की गई थी, 15 जून 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, यूएनजीए के द्वारा, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा। और इस वर्ष यानी कि 2020 में इसका ये 191वीं जयंती मनाई गई है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो जो 29 सितंबर है ये आपको मनाया गया है विश्व हृदय दिवस, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। ये आपको मनाया गया 29 सितंबर को, जबकि 30 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ठीक है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कहा जाता है। जबकि 1 अक्टूबर को मनाया गया है आपको इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और ये भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में भारत के साथ एयर बबल करने वाला 16वां देश ये कौन बना है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अभी हाल ही में बन गया है ओमान। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ओमान बन गया है। और यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है एयर बबल। जो ये टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, एयर बबल के मतलब क्या है, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, तो एयर बबल या आप इसे कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट बबल।
और तो ये उन दो देशों के बीच की जो सर्विस होती है जिसके पर्पस से कमर्शियल पैसेंजर सर्विस, यानी कि हम वाणिज्य यात्री हैं उनको सेवाओं को फिर से शुरू करना। और आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण काफ़ी समय से इंटरनेशनल फ्लाइटें भी बंद रही थी, ये भी आपको याद है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ओमान देश के बारे में। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है मस्कट। ओमान की कैपिटल मस्कट है। करेंसी है रियल। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन को पर है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 11 कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ डीकार्बोनाइट्रेशन के लिए सेटलमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये समझौता अभी हाल ही में किया गया है भारत और नीदरलैंड के बीच। किसके बीच? भारत और नीदरलैंड के बीच किया गया है, ठीक है। अब ये है क्या? तो इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये जो है ये दोनों देश है जो भारत और नीदरलैंड, दोनों देश में ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था के लिए समझौते पर यह हस्ताक्षर किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीदरलैंड के बारे में डिस्कस करें तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है यहाँ पे एमर्स्टन, ठीक है। आपको नोट कर लेना होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैपिटल क्या है? एमर्स्टन। करेंसी है यूरी, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 यानी 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में भारत ने किस देश में कैंसर हॉस्पिटल और क्रिकेट स्टेडियम बनाने की लक्ष्य रखा है? ये भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये अभी हाल ही में बनाया जाएगा मालदीव में। कहाँ पे बनाया जाएगा? मालदीव में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए ये समझौता अभी हाल ही में किया गया है, ठीक है। तो देखिए भारत के दौरान यानी टोटल 800 मिलियन, कितने? 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट लाइन के तहत यानी मालदीव के हुल-हुमले में एक जगह है जिसका नाम है हुल-हुमले। तो मालदीव के हुल-हुमले में टोटल 100 बेड वाला कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 सीटर वाला क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा भारत के द्वारा। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब हम मालदीव के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है? मालदीव की कैपिटल है माले, ये आपको याद रखना होगा। और करेंसी क्या है? रुपया। प्रेसिडेंट है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है इब्राहिम मोहम्मद सोहिल, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये कौन बनाए गए हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्रिकेट से भी प्रश्न एराइज किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अभी हाल ही में बन गए हैं कशिंगो रबाडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। जो कशिंगो रबाडा है ये दिल्ली कैपिटल के सबसे तेज गेंदबाज हैं और ये लगातार 10 मैचों में 2 या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं। और आप सभी जान रहे हैं कि आईपीएल का ये 13वां एडिशन चल रहा था। 2020 में जो आईपीएल चल रहा था ये आईपीएल का 13वां एडिशन था। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा और इस तरह से भी एग्जाम में आपके प्रश्न एराइज किए जा सकते हैं, ठीक है। और बता दूं कि ये 13वां एडिशनल चल रहा था और इसका फर्स्ट जो एडिशनल खेला गया था वो 2008 में खेला गया था। कब खेला गया था? 2008 में। और आईपीएल की सबसे सफल टीम कौन है? तो ये है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस सबसे सफल टीम है आईपीएल की, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो केएल राहुल जो है, केएल राहुल तो इस आईपीएल में यानी 2020 में जो आईपीएल हुआ है इसमें सेंचुरी लगाने वाले ये पहले क्रिकेटर भी बने हैं। जो महेंद्र सिंह धोनी हैं जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आईपीएल के 100 मैच जीतने वाले ये पहले कैप्टन भी बन गए हैं। जबकि जो अली खान है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आईपीएल खेलने वाले ये अमेरिका के पहले खिलाड़ी भी बने हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन को ऊपर ये है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने टी20 में एमएस धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो देखिए ये रिकॉर्ड अभी हाल ही में तोड़ दिया है एलिशा हिली ने। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कैनबरा। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। करेंसी है डॉलर। और वहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में मॉरिशस में भारत का उच्च आयुक्त यानी उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं यानी कि जो जो राष्ट्रमंडल देश होता है यहाँ पर नियुक्त होती हैं उच्च आयुक्त की यानी कि हाई कमीशन की। जबकि जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं वहाँ पर एम्बेसडर की नियुक्ति होती है। तो बता दें कि हाल ही में जो मॉरिशस में भारत के अगले हाई कमीशन ये नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम क्या है? नंदी सिंगला। जो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, नंदी सिंगला को। अब हम बात कर लेते हैं मॉरिशस के बारे में जो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मॉरिशस, तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशाई रुपया और प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन को पढ़े कि इसरो के द्वारा किस वर्ष तक मिशन वीन्स लॉन्च किया जाएगा? ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया जाएगा 2025 तक। कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन में फ्रांस भी शामिल होगा। कौन सा देश शामिल होगा? फ्रांस भी देश इसमें शामिल होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में? इसरो के बारे में। तो देखिए, इसरो तो ये भारत की एक स्पेस एजेंसी है, यानी इसके फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, यानी 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष हैं ये है के शिवन। कौन है? के शिवान है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का ये पहला शहर कौन सा यानी कौन बना है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा? ये भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये भी इस तरह से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये अभी हाल ही में बन गया है। कहाँ पे बना है? तेल अवीव में। जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, तेल अवीव। और तेल अवीव ये इजराइल का एक शहर है और ये व्हीकल को चार्ज करने के लिए वायरलेस बिजली के रोड को बनाने और शहर में सार्वजनिक परिवहन को बिजली देने के यानी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और इसी के साथ ऐसा पहला शहर बन जाएगा यानी कि पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा शहर होगा जो कि सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का ये पहला शहर बन जाएगा जो तेल अवीव शहर है। ये तेल अवीव शहर एक इजराइल का एक छोटा सा शहर है, वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। सॉरी, आयोजन नहीं बल्कि इसको माने वहीं पर इस तरह से आपको इस प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये आपको याद रखना होगा। अब हम इजराइल के बारे में बात कर लेते हो। कैपिटल क्या है? कैपिटल है यरूशलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकल और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट है रूबेन रिवलिन। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मैक्सिको सिटी के बारे में जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने वाला विश्व का ये पहला शहर है मैक्सिको सिटी। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 यानी 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में किस राज्य की डल्ले खुर्सानी मिर्ची को जीआई टैग मिला है? आपके एग्जाम में जीआई टैग से भी रिलेटेड कई सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए जीआई टैग से रिलेटेड आपको एग्जाम में सवाल जो राइज किए जा रहे हैं उन सभी सवालों का आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ज़्यादातर प्रीवियस जो सवाल है उन सभी सवालों का आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में मिला है सिक्किम को। किसको मिला है? सिक्किम के डल्ले खुर्सानी मिर्च को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जीआई टैग की। तो जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को मिलता है यानी उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि स्पेस यानी स्पेशल एरिया में अपनी स्पेशल क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। और जिस किसी प्रोडक्ट को यह जीआई टैग मिलता है उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। तो भारत के सबसे पहले किसको जीआई टैग मिला है? तो देखिए, ये मिला था दार्जिलिंग के चाय को।
कब मिला था? 2004 में मिला था। ये आपको याद रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तंगमा है और राज्यपाल गंगा प्रसाद जी है। और साथ ही साथ जैविक खेती लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य सिक्किम ही है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।